अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको घर में बेबरकती, मनहूसियत और तंगी लाने वाले जानवरों के बारे में बताएंगे। इनमें से तो कुछ जानवर इतने खतरनाक है कि इनकी वजह से घर में बेवक्त मौत भी वाक़ई हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में इन जानवरों में से कोई एक भी मौजूद है तो उसे अभी अपने घर से निकाल दे, क्योंकि जब तक वो जानवर आपके घर में रहेगा कभी भी आपके घर में बरकत नहीं आ सकती। आप कभी भी दौलतमंद नहीं हो सकते। आज के वीडियो में आपको न सिर्फ इन 5 मनहूस जानवरों के बारे में बताएंगे बल्कि उनको घर से निकालने का तरीका भी बताएंगे। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, तमाम मखलूक़ात को अल्लाह पाक ने ही पैदा फरमाया है और उनमें से अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हलाल कर दी जबकि कुछ को हराम करार दे दिया। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि बरकत और रहमत लेकर आते हैं, जबकि कुछ जानवर घर में ज़वाल लाते हैं और बेबरकती पैदा करने का सबब बनते हैं। नंबर 1, मक्खी। प्यारे दोस्तों, उलमाए किराम और बुज़ुर्ग मक्खी का शुमार नजीस तरीन मखलूक़ात में करते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मक्खी न सिर्फ घर में बेबरकती लाती है बल्कि रिज़्क में कमी लाने की भी वजह बनती है। यहूदी और ईसाई तो मक्खी को शैतान का दोस्त मानते हैं और इसकी वजह वो ये बताते हैं कि ज़्यादातर जितनी भी मखलूक़ात है उनकी सिर्फ 2 आँखें होती है, जैसा कि इंसान की 2 ही आँखें होती है। इसी तरह कुत्ता, बिल्ली और जितने भी जानवर हैं उनकी भी सिर्फ 2 आँखें होती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि मक्खी की 2 नहीं बल्कि 3000 आँखें होती है। मक्खी के मुंह के दोनों अतराफ 1,500 आँखें होती है। ईसाइयों और यहूदियों का मानना है कि इनमें से सिर्फ 2 आँखें ही मक्खियों की अपनी होती है, जबकि बाकी आँखें शयातीन की होती है जिनके ज़रिए वो इंसानों पर नज़र रखते हैं। और हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि दुनिया में मच्छर के बाद सबसे ज़्यादा इंसानों में बीमारियां फैलाने वाली और इंसानों की मौत की वजह बनने वाली जो मखलूक है वो मक्खी ही है। लेकिन बुज़ुर्गों ने मक्खियों को घर से निकालने का और उनको घर से दूर रखने का बेहतरीन तरीका भी बता रखा है। उनका कहना है कि तुलसी के पत्ते लेने हैं और उनको मसल लेना है और घर के हर कोने में तुलसी के कुछ पौधे मसल कर फेंक देना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपके घर से तमाम मक्खियाँ बाहर निकल जाएंगी। नंबर 2, छिपकली। छिपकली घर में मुसीबत और परेशानी लाने वाला जानवर है। उलमाए किराम और बुज़ुर्गों का कहना है कि जिस घर में छिपकलियाँ पाई जाती है उस घर में अचानक मुसीबतें और परेशानियाँ नाजिल हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया है क्योंकि ये एक नाफरमान जानवर है। जब नमरूद की जानिब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो एक शहद की मक्खी ने उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया, जबकि छिपकली इस पर खुश हुई और नमरूद का साथ दिया। और यही वजह है कि नाहक साथ देने की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ पाई जाती है तो उनको घर से निकालने का एक बहुत आसान तरीका है। आपने अंडे के छिलके लेने हैं और घर के जितने भी कोने हैं जहाँ पर छिपकलियाँ आम तौर पर पाई जाती है उन कोनों में आपने अंडे के छिलके रख देने हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में जितनी भी छिपकलियाँ होंगी वो घर से बाहर निकल जाएंगी। नंबर 3, चूहा। दोस्तों, चूहा शुरू से ही इंसानों का दुश्मन रहा है कि इंसानों को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं।
चूहे फसलों में घुस जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से पैदावार बहुत कम हो जाती है। इसी तरह ये अनाज के गोदामों में घुसकर सारा अनाज खा जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी वजह से कई इलाकों में कहत साली पाई जाती है। इस वजह से हजारों और लाखों इंसान मरते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि अगर आपके घर में एक चूहा मौजूद हो तो कोई मसला नहीं, बल्कि अगर आपके घर में 2 या 2 से ज़्यादा चूहे मौजूद हो तो ये आपके घर बेबरकत लाने का सबब बनते हैं। घर में मौजूद चूहों से निजात कैसे पानी है, इसका इस्लामी तरीका भी इस्लाम की तारीख़ में मौजूद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने सुना ही होगा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम सब नाफरमान हो गई तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म के बाद एक कश्ती बनाई, जिसमें आपने तमाम जानवर का एक एक जोड़ा सवार किया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सैलाब में बहा दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का भी एक जोड़ा मौजूद था, जिन्होंने तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते कश्ती में बहुत ज़्यादा चूहों की तादाद हो गई, जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख भी करने शुरू कर दिए। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में भेजा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगाम दिया। जिसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा, जिस पर शेर को एक ज़ोरदार चीख आई और उससे बिल्लियों का एक जोड़ा पैदा हुआ, जिन्होंने कश्ती में मौजूद तमाम चूहों का सफाया कर दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करें कि अपने घर में एक बिल्ली पाल ले। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद चूहों का सफाया करेगी, बल्कि बिल्ली रखने से आपके घर में बरकत भी पैदा होगी इंशाअल्लाह। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज़्यादा लोग जिनके घरों में चमगादड़ रहती है उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके घर में ये लोग आकर रहने लग गए हैं। आपने रात के वक्त ये मखलूक उड़ती हुई ज़रूर देखी होगी। चमगादड़ की कई नस्लें हैं। कुछ इसकी ऐसी नस्लें हैं जो साइज़ में बहुत छोटी होती है, जबकि कई ऐसी है कि जो साइज़ में एक कौवे यहाँ तक के एक कौवे से भी बड़ी हो जाती है। साइंसदानों का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ रहते हैं उन घर के लोगों में खून की बीमारियां, सांस के अमराज और बवासीर के मसाइल पैदा हो जाते हैं। जबकि बुजुर्गों और उलमाए किराम का कहना है कि जिस घर में चमगादड़ अपना बसेरा कर लेती है उस घर में फ़कीरी और बर्बादी आती है। इसलिए दोस्तों, अपने घरों का जायज़ा ले, ख़ास तौर पर पाइपों के पीछे और ऐसी जगह जहां बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होता है वहां सुबह के वक्त देखें। अगर आपको गोल गोल दाने जैसी मिट्टी नज़र आती है तो समझ जाए कि आपके घर में भी चमगादड़ रहते हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमाए किराम के मुताबिक लाल बेग एक नजीस कीड़ा है। जिस घर में लाल बेग बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं उस घर में भी बरकत नहीं आती और बेबरकती और नहुसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेदरर कीड़ा तस्लीम करते थे, लेकिन जदीद रिसर्च से सामने आया है कि लाल बेग भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल छोड़ते हैं जो दिल के अमराज पैदा करते हैं। एक और रिसर्च भी सामने आई है कि जिन घरों में लाल बेग पाए जाते हैं अक्सर उन घरों के अफराद के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी लाल बेग पाए जाते हैं तो उनसे निजात हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आपके जितने भी जूठे बर्तन हो
उन्हें धोकर सोना है और जितना भी खाने पीने वाली अशिया है उन्हें ढाँप देना है और आपके घर में जितना भी कूड़ा करकट है उसे आपने बांध कर घर से बाहर निकाल देना है। कुछ दिनों तक ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके घर से तमाम लाल बेग जो है उनका खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।